चैप्टर 5 यूक्लिड ज्योमेट्री एक्सरसाइज नंबर 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो हमें बताना है कि जो कौन सा स्टेटमेंट है वो ट्रू है या दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स है, और हमें रीजन भी देना है। तो फर्स्ट वाला क्या है, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। तो हमसे बोला गया है एक पॉइंट है सिंगल, उसमें से क्या एक ही लाइन पास हो सकती है? ये तो एक फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि एक पॉइंट से अगर हम खुद ही प्रैक्टिकली देखें तो एक ये लाइन ड्रॉ हो गई, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, कितनी सारी मैनी इनफाइनाइट लाइंस हम ड्रॉ कर सकते हैं यूजिंग पेंसिल स्केल। तो अब रीजन में क्या लिखेंगे कि इफ वी मार्क ए पॉइंट ओ, तो इस पॉइंट को ओ मार्क कर दिया हमने ऑन द सरफेस, तो एक सरफेस पे हमने एक पॉइंट बनाया, फिर यूजिंग पेंसिल स्केल वी कैन मेक इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स पासिंग थ्रू दैट पॉइंट। तो हम इनफाइनाइट लाइंस बना सकते हैं, तो ये एक स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। सेकंड वाला पार्ट, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो अब हमें बोला गया है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास हो सकती है दो अलग अलग पॉइंट से, मतलब कि एक ये वाला पॉइंट है और एक ये वाला पॉइंट है, ए और बी, तो उससे बहुत सारी लाइंस जा सकती है। तो अगर हम खुद प्रैक्टिकली देखें तो ए और बी के थ्रू सिर्फ एक ही लाइन जा सकती है, कोई दूसरी लाइन ऐसे जा थोड़ी सकती है कि वो दोनों ए और बी पॉइंट से जाए। तो ये एक स्टेटमेंट फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि इन फॉलोइंग फिगर, ये जो गिवन असाइड फिगर है इसमें देयर आर मैनी स्ट्रेट लाइंस, मतलब कि हम बी पॉइंट पे तो ढेर सारी लाइंस बना सकते हैं, ए पे भी ढेर सारी लाइन बना सकते हैं, पर ए और बी से पास होने वाली सिर्फ एक ही लाइन हो सकती है। तो देयर आर मेनी स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ए एंड बी पॉइंट, ए एंड बी पॉइंट, बट there is only one line which could passes through both A and B पॉइंट। मतलब कि A अकेले और B अकेले से तो ढेर सारी लाइन जा सकती है, पर सिर्फ A और B से क्रॉस करने वाली सिर्फ एक ही लाइन हो सकती है। तो ये एक हमारा स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। थर्ड वाला पार्ट क्या कहता है, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इंडेफिनेटली ऑन बोथ द साइड। अब हमसे बोला गया है कि अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली इन बोथ द साइड, मतलब कि एक लाइन है उसे हम इनफाइनाइटली कितना भी प्रोड्यूस कर दे उसे कुछ भी नहीं होगा। तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। क्यों ट्रू स्टेटमेंट है? बाय पोस्टुलेट ऑफ टू, मतलब कि जो सेकेंड पोस्टुलेट है वो क्या कहता है कि अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनेटली, मतलब कि एक टर्मिनेटेड लाइन को हम कितना भी प्रोड्यूस कर दें, कितना भी इनफिनाइटली, वो कभी खत्म नहीं होगी। फोर्थ वाले पार्ट पे आते हैं, इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल। तो
हमने दो सर्कल को बनाया और जो एक ये एक सर्कल है और एक ये बी सर्कल है, दोनों की दोनों आइडेंटिकल है, इक्वल है, तो क्या उनकी रेडियाई भी इक्वल होगी? तो ये भी एक ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि दोनों की दोनों बोथ सर्कल्स आर आइडेंटिकल and also they superimpose each other। सुपर इम्पोज का मतलब क्या होता है कि इसको उठा के हम इसके ऊपर रख दें तो ये इसको पूरे को ढक दे। तो ये जो दोनों सर्कल्स हैं एक दूसरे के सुपर इम्पोज भी है। सो अगर वो सुपर इम्पोज है तो उनकी रेडियस भी इक्वल होगी। सो देयर रेडियाई इज ऑल्सो बी इक्वल। तो ये फोर्थ वाला स्टेटमेंट भी ट्रू हो गया। अब आते हैं फिफ्थ वाले स्टेटमेंट पे। वो क्या बोलता है कि ये जो फिगर है, इस फिगर में जो ए बी लाइन है वो पी क्यू के इक्वल है, जो पी क्यू लाइन है वो एक्स वाई के इक्वल है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो ए बी लाइन है वो एक्स वाई के इक्वल है। तो हम ऐसा बिल्कुल कह सकते हैं। तो ये एक स्टेटमेंट ट्रू हो गया कि ए बी बी पी क्यू के इक्वल है, पी क्यू एक्स वाई के इक्वल है, तो एक्स वाई और ए बी जो वो दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। क्यों? अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स एक्सियम, क्या कहता है वो? थिंग्स विच आर इक्वल एंड सेम टू ईच अनदर। तो जो भी थिंग्स एक दूसरे के इक्वल है वो तीसरे के भी जरूर इक्वल होगी। तो ये आ गए हमारे फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, गिव द डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स एंड अदर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? गिव अ डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स, आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट, व्हाई, व्हाट आर दे एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम। तो हमसे बोला गया है कि जो गिवन ये पॉइंट्स है इनकी डेफिनेशन देनी है, और हमसे पूछा गया है कि इनसे पहले हमें किसी और की भी डेफिनेशन देनी होगी, तो उनके नाम बताओ। तो हमें बिल्कुल ज़रूरत होगी कि इन सब पहले डिफाइन करने से पहले किसी और चीज़ के बारे में भी पता हो। तो आंसर क्या कहता है? सबसे पहले हमें इसमें यस वी नीड टू हैव एन आइडिया अबाउट, किस चीज़ के बारे में आइडिया होना चाहिए कि पॉइंट क्या होता है, लाइन क्या होती है, एक रे क्या होती है, एंगल क्या होता है, प्लेन क्या होता है, एक सर्कल क्या होता है, एक्सेट्रा। मतलब इन सब चीज़ों के बारे में तो हमें जानकारी होनी ही चाहिए। अब फर्स्ट वाला क्या है? पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस को हम डिफाइन कैसे करेंगे कि ऐसी दो लाइन जिनके बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता हो। तो द टू लाइंस इन विच नो कॉमन पॉइंट वॉज देयर, मतलब कि कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा तो वो लाइंस क्या होगी? पैरेलल लाइंस होगी। कैसे? ये एक लाइन है L और एक दूसरी लाइन है M, अगर इनके बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है तो हम कह सकते हैं कि L पैरेलल टू M। ये बिल्कुल कह सकते हैं। सेम ऐसे ही सेकेंड वाले पार्ट को आते हैं, परपेंडिकुलर लाइंस। तो परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं? परपेंडिकुलर लाइंस वो दो लाइन होती है जो कि सेम प्लेन में हो और उन दोनों के बीच में 90 डिग्री यानी राइट एंगल बन रहा हो।
तो जो वो दोनों लाइनें हम उसे कहेंगे कि वो दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। तो क्या लिखेंगे? टू लाइन्स which are in a same plane also they make right angle 90 डिग्री का एंगल टू ईच अदर। तो अगर वो दो लाइंस दोनों सेम प्लेन में है और दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो हम कह सकते हैं कि जो L और M लाइन है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो L परपेंडिकुलर टू M, ये हम कह सकते हैं। सेम ऐसे थर्ड वाला पार्ट क्या है? लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट को कैसे डिफाइन करेंगे? एक लाइन सेगमेंट को हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि एक लाइन सेगमेंट मीनिंग क्या रहा है? एक लाइन का टुकड़ा। तो line segment is a part of a line. Line segment is a part of a line having two ends, यानी कि उसके दो एंड पॉइंट्स होने चाहिए, तभी हम उसे कहेंगे लाइन सेगमेंट। जैसे कि अगर हम एक लाइन बनाए ए और बी, तो इसका एक ये ए पॉइंट है, एक बी पॉइंट है, मतलब कि दोनों के एंड पॉइंट है और एक ही लाइन का भी पार्ट है। तो हम क्या कह सकते हैं? ए बी एक लाइन है, लाइन बताने के लिए ऊपर उसके ऊपर बार लगा देना है। ए बी या बी ए, ऑर्डर कोई मैटर नहीं करता। सेम वैसे ही फोर्थ वाले पार्ट पे जाते हैं। हमें बताना है रेडियस। रेडियस को डिफाइन करना है। तो रेडियस क्या होती है सर्कल की? एक सर्कल की रेडियस उसे कहते हैं कि उसके सेंटर, मतलब कि सर्कल का जो सेंटर होता है उससे लेकर तो जो उसके आउटर मोस्ट सर्कमफेरेंस है वहां से जो बीच की डिस्टेंस होती है उसे हम रेडियस कहते हैं। तो क्या लिखेंगे? द डिस्टेंस फ्रॉम center of a circle to its circumference और सर्कल, तो जो भी डिस्टेंस होगी उसे हम क्या कहेंगे? रेडियस कहेंगे। जैसे कि एक सर्कल बनाया, इसका एक ओ सेंटर है और ये एक सर्कमफेरेंस का पॉइंट है, तो जब हम इसको नापेंगे तो ये क्या होगा? हमारा रेडियस होगा। सेंटर से लेकर सर्कमफेरेंस वाले पॉइंट तक की डिस्टेंस को हम रेडियस कहते हैं। फिफ्थ वाला पार्ट क्या है? एक स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल, मतलब कि एक वो क्वाड्रिलेटरल होता है, स्पेशल टाइप का क्वाड्रिलेटरल, जिसके की, तो क्या लिखेंगे? स्क्वायर इज ए quadrilateral having all four sides are equal and all four angles are of 90 डिग्री। मतलब कि ए बी सी डी, तो सारी जो साइड्स है वो एक दूसरे के इक्वल भी हैं और जो सारे कोने के एंगल्स हैं वो 90 डिग्री के हैं, तब हम उसे बोलेंगे एक स्क्वायर। तो ये हमने डिफाइन कर दिया।